नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये जियो पॉलिटिक्स है और इंडिया के इर्द गिर्द है। कभी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी का चुनाव नहीं कर सकते हैं। वो तो प्रकृति ने हमें किसी का पड़ोसी बना दिया या कोई मेरा पड़ोसी बन गया। हम बस इतना कर सकते हैं कि अपने संबंध अच्छे रखें। लेकिन जब आपका पड़ोसी इतना बदमाश हो जाए कि वो सिर्फ आपके विरोध में लगा रहे हमेशा, तो आप कितना उसकी तारीफ करेंगे या कितना आप अपने रिश्ते उससे अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे, वो दूर भागता रहेगा। पिछले कई अरसों से जब से नेपाल में ओली के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, भारत और नेपाल के रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए और बिगड़ते बिगड़ते कुछ ऐसे हालात बने कि तलखियां भी साफ दिखने लगी। एक देश है जो आपका पड़ोसी भी है, चाइना। वो अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के इतना ज़्यादा उग्र हो चुका है कि वो हर तरफ एक तांडव के रूप में घूम रहा है। अब इस क्रम में नई बात क्या है? नई बात ये आई है कि एक सलाह दी जाती है हमारे यहाँ कि अगर सांप को दूध पिलाओगे तो घूम के तुमको काटेगा जरूर। अगर किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो गिरोगे जरूर। नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ ये हो गया है। कैसे हुआ है समझते हैं। नेपाल के एक प्रतिष्ठित अखबार ने लगभग रोते हुए ये कहा है कि हमने भारत और ब्रिटेन के लिए अपनी जानें दी हैं, आज हमारे यहाँ जान जा रही है और ये दोनों देश हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जो उनका भाव है ये रोने वाला भाव है। उनको भी पता है कि भारत और ब्रिटेन जो कर सकता है उसके लिए किया है, लेकिन उसको सबसे बड़ी गुल्ली दिया है चाइना ने। ठीक है, कैसे दिया है आप इस बात को समझिए। फिर भी जो नेपाल की सरकार है, जिसके कुछ मंत्री और नेताओं को चाइना से पैसा मिलता है, वो उस धूल को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं जो अब नेपाल सरकार के छिपाए नहीं छिप रही है। समझते हैं कि मामला क्या है। नेपाल में कोरोना की दूसरे लहर ने तेजी पकड़ ली है और एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40,000 लोगों की मौत हो सकती है। और अगर थर्ड वेव भी 2-3 महीने में जिसे कहा जाता है कि आने वाला है, अगर आ जाता है तो नेपाल की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं। ऐसे में नेपाल सरकार परेशान है वैक्सीनेशन के लिए। अब वैक्सीनेशन कैसे होगा? उसके लिए वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन कौन देगा? चाइना, इंडिया या अमेरिका या ब्रिटेन, यानी कि जिन्होंने वैक्सीन बनाया है, या रसिया। ठीक है, अब वैक्सीन खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए और संबंध भी अच्छे होने चाहिए। जब भारत में दूसरी लहर की स्थिति ठीक ठाक थी तो भारत सरकार ने कई छोटे मोटे देशों का बहुत मदद किया और पूरी दुनिया ने उसे एक वैक्सीन डिप्लोमेसी के रूप में भारत की तारीफ की। उसी क्रम में भारत ने नेपाल को भी 1 मिलियन डोज एस्ट्राजेनेका के डोनेट कर दिए, गिफ्ट कर दिए, उपहार दे दिए और 1 लाख वैक्सीन नेपाली आर्मी को गिफ्ट कर दिया। पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ की कि भारत ने एक बेहतर काम किया। नेपाल की आम जनता ने भी इसकी तारीफ की। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि भारत सरकार खुद के पॉपुलेशन को ही वैक्सीनेट करने में अभी असमर्थ दिख रही है, क्योंकि दूसरे लहर ने भारत को हिला करके रख दिया है। तो अब भारत उस स्थिति में नहीं है कि नेपाल को वैक्सीन दे सकता है। रही बात अब वैक्सीन मिलेगी कहाँ, तो उसने वैक्सीन के लिए दरवाजा खटखटाया चाइना का, ड्रैगन का। अरे वो तो बैठा ही है अजगर की तरह मुंह फैला करके, तुम आओ और हम तुमको खा ले। तो बांग्लादेश गया किसके पास? चाइना के पास। चाइना की वैक्सीन है साइनोफार्म, जो कि जो मेडिकल क्षेत्र के जानकार लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि उतनी इफेक्टिव भी नहीं है। लेकिन मरता क्या नहीं करता, तो नेपाल ने कहा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही, तो डील कर लेते हैं। एक डील किया साइनोफार्म से नेपाल ने। डील क्या था कि आप हमें 4 मिलियन डोज दीजिए। 4 मिलियन मतलब 40 लाख डोज इन्होंने चाइना से ऑर्डर कर दिए। जब चाइना से ये ऑर्डर हो गया तो इसका पेमेंट का बात हुआ कि पैसा कितना लगेगा। इंडिया तो है नहीं कि फ्री में दे देगा। ठीक है, इंडिया ने फ्री में दिया था 10 लाख वैक्सीन, लेकिन चाइना फ्री में नहीं देगा।
चाइना ने पैसा मांगा, पर डोज $10। अब वर्तमान में अगर आप उसका आंकड़ा लगाएं तो करीब 750 के आसपास पैसा आप रुपया रख सकते हैं, ठीक है, इंडियन करेंसी में। ये ऊपर नीचे रहता है, लेकिन इसको 700 से आप ऊपर ही मान लीजिए, 700 और 750 के बीच में एक डोज, ठीक है। अब ये 40 लाख डोज नेपाल ने ऑर्डर कर लिए चाइना से। कौन सा वैक्सीन? साइनोफार्मा, ठीक है। लेकिन चाइना ने एक शर्त रख दी, किसके सामने? नेपाल के सामने, कि ऐसा है, हम आपको दे तो रहे हैं 750 में, लेकिन ये बात आप ओपन नहीं करेंगे, यानी कि इसको छिपा करके रखेंगे। इसके पीछे जो चाइना का एजेंडा है, ये क्लास में उसी पर कर रहा हूं, ठीक है, कि एजेंडा इसके पीछे उसका क्या था, क्योंकि चाइना ने बहुत नाराजगी दिखाई है नेपाल के ऊपर, ठीक है। तो बात ये हुई थी कि इसको छुपा करके तुम रखोगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि नेपाल चाइना तो है नहीं, नेपाल में डेमोक्रेसी है, क्योंकि उनका जो कल्चर है, जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इंडिया से बहुत मैच करता है। कुछ 10-5 नेता जिनको घूस मिल गया चाइना से, पैसा मिल गया, केपी शर्मा ओली भी उसमें सम्मिलित हैं, उनके चाइना के हाथों बिक जाने के कारण नेपाल के लोगों की मानसिकता नहीं बदली है, उनके अंदर है वो डेमोक्रेसी, वो सवाल पूछने का जो एक तरीका है, जो इंडिया में आप देखते हैं कि कोई भी वर्तमान में भी है, वो चाहे किसी दूसरे पार्टी का हो या दूसरे मान्यता का हो, वो भी सरकार से उतने ही तीखे सवाल पूछता है, सरकार उसका जवाब भी देती है। लेकिन चाइना में ये प्रचलन नहीं है, तो उसको लगा कि नेपाल में भी नहीं होगा। लेकिन नेपाल के कुछ मीडिया ने उसको उजागर करना शुरू कर दिया और खुलेआम में कहना शुरू कर दिया कि 750 रुपये में एक डोज वैक्सीन चीन नेपाल को दे रहा है। इसके बाद में चीन बौखला गया, उसको गुस्सा आया कि हमारी और आपकी डील हुई थी, इससे आप बाहर नहीं करेंगे। अच्छा, चाइना गुस्सा क्यों है, इसको थोड़ा समझते हैं। चाइना की एक पॉलिसी है कि जो आपके अंडर में अच्छे से आ गया है उसको लूट लो, और जो अभी बिल्कुल नहीं आया है उसको थोड़ा सा रिलीफ दे दो। तो बांग्लादेश और नेपाल पर चाइना अभी खेल रहा है, उसको थोड़ा सा ढील देता है। लेकिन पाकिस्तान को, जो आपका पड़ोसी है, और श्रीलंका को, इनको लूटने में लगा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। चाइना जब किसी को बिल्कुल अपनी गिरफ्त में ले लेता है तो फिर उसको लूटना वो शुरू कर देता है। श्रीलंका ने 15 मिलियन वैक्सीन लिया चाइना से, इसी साइनोफार्म कंपनी से साइनोफार्म वैक्सीन उसने लिया, और जो चाइना ने श्रीलंका को रेट दिया वो रेट था $15 पर डोज। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि $10 में वो दे रहा है, किसको? नेपाल को दे रहा है, और श्रीलंका को कितने में दे रहा है? $15 में। ये इसीलिए छिपा रहा था चाइना कि इससे क्या होगा कि जो आसपास के जो देश हैं जहां से वो पैसा कमाने की जुगाड़ में लगा हुआ है, वो उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। और हुआ भी यही। श्रीलंका के लोगों में पहले से एक गुस्सा है, क्योंकि उसका एक बंदरगाह हम्बनटोटा ले लिया चाइना ने। इसके बाद में वो कोलंबस सिटी में जिस तरीके से चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, देख करके लग रहा है ना कि वो जिस तरीके से ब्रिटेन ने एक समय पर कॉलोनी अपनी बनाई थी एशिया और अफ्रीका के देशों में, उसी तरीके से चाइना ने 2-4 देशों में अपना प्रभुत्व बना लिया है, जैसे कि पाकिस्तान में। और आपका श्रीलंका भी उसकी गिरफ्त में लगभग जा चुका है। तो श्रीलंका के लोगों में चाइना को लेकर के गुस्सा बढ़ रहा है, और इसको देखते हुए उनके अंदर गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि कोविड महामारी में जहां भारत पूरी दुनिया की मदद करने के लिए आगे आ रहा है, फ्री में वैक्सीन दे रहा है, ये चाइना डबल और ट्रिपल पैसा लेने का, यानी कि अपना जेब भरने का प्रयास कर रहा है। तो इसका व्यापक विरोध हुआ, और चाइना का जो पोल है ना, वो खोल करके रख दिया। यही काम बांग्लादेश में भी हुआ। बांग्लादेश के भी जो सोशल मीडिया हैं, या जो लोकल मीडिया चैनल्स हैं, जो सरकार के मुखौटे से नहीं बोलते हैं, उन्होंने खुल करके चाइना के उस पूरा जो वैक्सीन का उनका एक प्लान था, जो ड्रामा था, उसको जनता के सामने रख दिया। इसलिए चाइना नाराज है। अब इसमें बात ये करते हैं कि भारत कहाँ पर स्टैंड करता है यहाँ पर, क्योंकि भारत भी एशिया में महाशक्ति है। चाइना के बाद में अगर बात करें तो भारत ही है। अब अगर चाइना से कोई देश नाराज होता है तो उसको अपने पहले में करना भारत की रणनीति होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि भारत क्या कर सकता है? तो भारत को करना यह है कि वो अपने कोविड केस को मैनेज करे, ताकि जो लायबिलिटी है
मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो कम हो जाए। और जब वो कम होगा तो हम वैक्सीन डिप्लोमेसी, मास्क डिप्लोमेसी, यानी कि जो जितने भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं वो हम आसानी से मैनेज कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो इंडिया सेंट्राइज हो जाएगी और चाइना को एक मुंहतोड़ जवाब इंडिया इस तरीके से दे सकता है। लेकिन अभी हम उस स्थिति में है नहीं, और ये काम सिर्फ सरकार के करने से नहीं होगा। जितने लोग देख रहे हो, चाहे तैयारी करते हो यूपीएससी की या ना करते हो, ऐसे ही देख रहे हैं, उन्हें भी इस बात को बहुत जिम्मेदारी से समझना चाहिए कि हमें बचाव करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, जो सरकार ने नॉर्म्स आपको बताए कि आपको मास्क लगाना चाहिए, इन सब का उपयोग करके जो आने वाली लहर है उसको प्रभावी नहीं होने देना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि सरकार की लायबिलिटी कम होगी और वो जो रणनीति है, जो विदेश रणनीति है, उस पर वो अच्छे से काम कर पाएगी। अब सोचिए, वर्तमान में अगर भारत को बहुत तेजी से वैक्सीनेशन की जरूरत ना होती तो फटाक से देता, श्रीलंका को भी देता, नेपाल को भी देता और चाइना मुंह की खा जाता। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार जब कोई बड़ा कदम उठाती है तो उसके पीछे जनता का सपोर्ट होता है, वो सबको करना होगा। तो ये है पूरा एशिया का वैक्सीन एक डिप्लोमेसी, जिसमें चाइना एक जो है अजगर की तरह देशों को खाने की कोशिश कर रहा है, जिसका पोल लगभग खुलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये कैसा लगा क्लास, आप लिख करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे क्लास देखने के लिए अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और हर क्लास में मैं आपको बताता हूं कि हमारा एक और चैनल है ओनली सरकारी एग्जाम, जहां पर हम वेरियस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, मतलब रेलवे, पुलिस, टेट, सी टेट, सुपर टेट, इसके अलावा UPSSC या अन्य स्टेट में जो छोटे मोटे एग्जाम होते रहते हैं, जिन्हें आप मौसमी एग्जाम कहते हैं, कि फॉर्म आ गया तो भर दिया, तैयारी कर लिया और नौकरी पा ली, उनकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो उसके लिए अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन एकदम फ्री में आपको वहाँ पर मिलेगा। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, संभवतः आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाए, तो उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आप तैयारी वहाँ पर नहीं करना चाहते हैं तो आपके छोटे भाई बहन, आपके दोस्त होंगे, उनको सलाह दीजिए ताकि उसको ज्वाइन करें। आप हमारे उस चैनल पर भी हमारा सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।